आज की इस वीडियो पे हम लोग डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आंसर अभी तक के किसी के पास भी नहीं है। एंड आज की इस वीडियो की स्पेशल बात यह है कि आज हम लोग डोरेमोन की मूवीज और डोरेमोन के एपिसोड्स दोनों की ही मिस्ट्रीज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग डोरेमोन के बहुत बड़े फैन हो या फिर आप लोगों को डोरेमोन देखना पसंद है, आज की इस वीडियो पे आप लोगों को ऐसी बातें पता चलेंगी जिसके बारे में आप सबने कभी भी नहीं सोचा होगा। आज की वीडियो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। तो ये कोई मिस्ट्री नहीं है, बट नंबर 5 पे डोरेमोन का एक मिस्टीरियस एपिसोड है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में नोबिता को एक डायरी मिलती है एंड उस डायरी में कुछ ये लिखा होता है, जब हवा नहीं चलेगी तो सब दुखी होंगे और काली औरत गायब हो जाएगी। और अगले पेज में काले आसमान से वो औरत गुस्सा होगी, फिर वो गोला खत्म हो जाएगा। फिर ये डायरी नोबिता अपने दोस्तों को दिखाता है। फिर बाद में सुनियो नोबिता के घर आकर नोबिता को बताता है कि उस डायरी में भविष्यवाणियां लिखी गई है और वो 400 साल पहले लिखी गई थी। फिर वो बताता है कि डायरी में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि तुम उसे किसी भी हिस्ट्री के साथ कंपेयर ना करो। तो इन बातों को वॉर, अर्थक्वेक या किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही लिख दिया गया था। और सुनियो ये भी बताता है कि जो ये सब लिखते हैं उन्होंने कहा था कि 20th सेंचुरी तक पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद वो दोनों बुक में लिखी बातें और किसी हिस्टोरिकल एक्सीडेंट से कंपेयर करते हैं और रियल में ही वो बातें मैच खा जाती हैं। फिर काले आसमान से वो औरत गुस्सा होगी, फिर वो गोला खत्म हो जाएगा। इस लाइन को पढ़कर नोबिता और सुनियो को ये लगता है कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। वहाँ के सभी लोग दुनिया छोड़कर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट एपिसोड के एंड तक सब कुछ सही हो जाता है, पर ये एपिसोड रियल में ही डोरेमोन का बहुत ज्यादा मिस्टीरियस एपिसोड रहा है। आप लोगों को लगता था या फिर नहीं, जरूर से मेरे को कमेंट्स में बताना मत भूलना। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सोचकर मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसा कि आप सबको पता होगा कि डोरेमोन को शिवाशी नोबिता के पास लेकर आया था ताकि वो नोबिता का फ्यूचर अच्छा कर सके। पर जब नोबिता शिवाशी से पूछता है कि मेरी शादी किससे होगी, तो शिवाशी बताता है कि आपकी शादी जैको से होगी। मतलब कि जैको और नोबिता का बेटा और कोई होगा जो कि उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ाएगा। जो डोरेमोन है उसने नोबिता का फ्यूचर तो ठीक किया, बट उसने नोबिता की वाइफ भी बदल दी। उसने नोबिता की शादी जैको के जगह शिजुका से करा दी। नोबिता और शिजुका का बेटा और कोई होगा एंड अब वो उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ाएगा। अब बात ये आती है कि शिवाशी गायब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पूरी लाइन ही बदल गई। बस नोबिता सेम है, बाकी कोई भी सेम नहीं है। एंड एक एपिसोड में नोबिता के डैड की शादी कनिको से होने वाली होती है, हुई नहीं रहती बट होने वाली रहती है। तो जो नोबिता है वो अपने आप ही गायब होने लग जाता है, क्योंकि शादी किसी और से होगी नोबिता के डैड की, तो नोबिता कैसे होगा। यही सेम चीज यहाँ पर भी है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक के किसी के पास भी नहीं है। बट अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ। डोरेमोन का एक एपिसोड है जिसमें डोरेमोन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एंड डोरेमोन की हालत मरने वाली हो जाती है। फिर नोबिता डोरेमोन के अंदर जाकर डोरेमोन का चेकअप करता है एंड वो उसे ठीक करता है। फिर डोरेमोन 22nd सेंचुरी में जाता है अपना चेकअप करवाने के लिए। फिर जब डोरेमोन वहाँ से आ रहा होता है तो उतने में ही डोरेमोन के बगल से एक आदमी ब्लैक कलर का सूट पहनकर निकलता है एंड वहाँ पर एक नर्स होती है जिनके पास डोरेमोन के सारे रिपोर्ट्स होते हैं। वो आदमी उस नर्स के पास जाता है एंड वो उनसे डोरेमोन के सारे रिपोर्ट्स को ले लेता है। फिर वो ये कहता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गए MS-903 डोरेमोन। एंड उसे देखकर लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। आखिर ये आदमी है कौन और क्या चाहता है डोरेमोन से। शायद इसके आगे के एपिसोड्स बन चुके हैं, बट जो ये एपिसोड पहली बार देखेगा उसके लिए ये मिस्ट्री बहुत बड़ी मिस्ट्री होगी एंड वो उस दिन इसी के बारे में सोचता रह जाएगा। ये मिस्ट्री डोरेमोन सीरीज की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक है। डोरेमोन का एक एपिसोड है, तो उस एपिसोड में एक हॉन्टेड हाउस है। तो सुनियो बताता है कि उस घर में रियल में ही एक भूत है एंड शिजुका भी बताती है कि जब मैं उस घर के सामने से जा रही थी तो मुझे भी उस घर में कुछ गड़बड़ लगा। एंड नोबिता जो है वो ये सब बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर जियान और सुनियो नोबिता के ऊपर हंसने लग जाते हैं। फिर जो नोबिता है वो हीरो बनने के चक्कर में उस घर में अकेले जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जियान, सुनियो और नोबिता उस घर में चले
चले जाते हैं। सो जियान और सुनियो नोबिता को डराने का ट्राई करते हैं बट वो लोग उसे नहीं डरा पाते। फिर उसी टाइम वहाँ पर एक रियल घोस्ट आ जाता है। फिर जियान, सुनियो और नोबिता उस भूत से छुपने के लिए सबसे ऊपर जाकर एक रूम का दरवाजा ओपन करते हैं बट वो वाला गेट नहीं खुलता। फिर उसी टाइम वहाँ पर शिजुका और डोरेमोन आ जाते हैं जो कि उस भूत की असलियत जान लेते हैं। फिर उन्हें पता चल जाता है कि वो कोई भूत नहीं है, वो एक चोर है जो कि यहाँ पर छुपता है। सो वो लोग उस चोर को जेल भिजवा देते हैं। फिर जियान, सुनियो, डोरेमोन, नोबिता और शिजुका वापस घर जा रहे होते हैं तो उतने में ही नोबिता सोचता है कि उस रूम का डोर ओपन क्यों नहीं हुआ। फिर नोबिता उस रूम के विंडो में देखता है तो वो देखता है कि उस विंडो में रियल में ही कोई खड़ा है। सो अब बात ये आती है कि क्या रियल में ही उस घर में भूत था और उस घर में रियल घोस्ट था भी तो वो उस चोर को कुछ क्यों नहीं करता था। सो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई है। सो ये कोई डोरेमोन के एपिसोड की मिस्ट्री नहीं है और ना ही ये डोरेमोन की मूवी की एक मिस्ट्री है, क्योंकि ये मूवी पूरी की पूरी मिस्ट्री से भरी है। एंड स्पेशल शॉट आउट टू तानिया जिन्होंने मेरे को इस मूवी के बारे में सब कुछ बताया, क्योंकि मैं तो ये मूवी देखकर भूल गया था कि क्या है, बट मैंने जब इस मूवी को वापस से देखा तब मेरे को पता चला। सो मेरे को पता है कि आप सबने ये मूवी देख रखी है, सो मैं इस मूवी की स्टोरी बताकर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सो ये मूवी के स्टार्ट होने के कुछ टाइम के बाद का सीन है। सो नोबिता अपना होमवर्क करना भूल जाता है। फिर जब वो स्कूल जा रहा होता है उतने में ही उसको याद आता है कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। सो वो अपने स्कूल के पीछे वाले पहाड़ में बैठकर होमवर्क करना स्टार्ट करता है बट उससे वो होमवर्क नहीं हो रहा होता। फिर उसी टाइम वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि नोबिता को एक फ्रूट देता है एंड जब नोबिता उस फ्रूट को खा लेता है तो उससे वो होमवर्क हो जाता है। फिर उसके अगले सीन में नोबिता उसी पहाड़ में सोकर उठता है एंड उसे लगता है कि वो सिर्फ सपना था, उसके पास कोई भी आदमी नहीं आया था एंड उसका होमवर्क भी नहीं हुआ है। बट जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है कि उसका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है एंड वो सपना नहीं था। फिर उसके बाद जब नोबिता वापस अपने घर जा रहा होता है तो उतने में ही उसको वो आदमी फिर से मिलता है। सो नोबिता उस आदमी से फिर से वही फ्रूट मांगता है बट वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास इससे बड़ी पावर है, वही 3 काबिल तलवारबाज वाली। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है एंड देन जब नोबिता अपने घर आता है तो डोरेमोन के पास एक मेल आता है 3 काबिल तलवारबाज सीडी से रिलेटेड। सो ये सीडी डोरेमोन के ड्रीम मशीन में लगेगी एंड ड्रीम मशीन डोरेमोन का ही एक गैजेट है जिसके साथ काफी सारी सीडी है एंड उन सीडी में बहुत सारी स्टोरी है। तो हम उस मशीन में कोई भी सीडी लगाकर अपने सपने में वही स्टोरी को देख सकते हैं एंड खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो नोबिता को उस आदमी की बात याद आती है। फिर नोबिता डोरेमोन से जिद करने लग जाता है उस कैसेट को मंगवाने के लिए, बट नोबिता से ज्यादा वो आदमी एक्साइटेड होता है। फिर उसके बाद डोरेमोन उस सीडी को मंगवा लेता है एंड वो लोग उस सपने में भी चले जाते हैं। फिर मूवी के बहुत आगे हमें फिर से वो आदमी दिखाई देता है बट हमें पता चलता है कि वो आदमी नहीं था, वो एक आउल है जिसके पास पावर्स है और वो शैतानों के राजा ताई ताई सामा का चमचा है। सो अब बात ये आती है कि आखिर ये आदमी है कौन, क्योंकि ये उस कैसेट की स्टोरी का एक कैरेक्टर है तो वो रियल लाइफ में कैसे आया एंड ये आखिर है कौन, क्योंकि ये तब आया था जब नोबिता को इस सीडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो गाइस ये आदमी मेरा दिमाग घुमा के रख दिया है। सो अब आप लोगों का दिमाग भी घुमाता हूँ। सो जैसे कि आप सबको पता होगा कि नोबिता के स्कूल के पीछे एक पहाड़ है बट हमें इस मूवी के एंड में दिखाया गया है कि नोबिता का स्कूल पहाड़ के ऊपर है, ना कि पहाड़ के आगे। एंड इतना ही नहीं, हमें मूवी के स्टार्टिंग में खुद दिखाया गया था कि नोबिता के स्कूल के पीछे एक पहाड़ है। सो अब ये क्या है? सो मैं सोच रहा था इस मूवी पे प्रॉपर एक वीडियो बनाने के लिए एंड इस मूवी की जितनी भी मिस्ट्रीज है उसको सॉल्व करने के लिए। सो अगर आप लोगों को वाली वीडियो देखनी है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो। जैसे ही इस वीडियो पे 8000 लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं पक्का उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। एंड मैंने फर्स्ट टाइम टारगेट रखा है तो देखते हैं आप लोग कंप्लीट करवा पाते हो या फिर नहीं। एंड अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखना पसंद है एंड आप लोग वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो उसके बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, इससे आप लोगों को वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड अगर आप लोगों को कुछ भी बताना है तो वो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। सो मैं चलता हूँ वो वाली वीडियो बनाने, तब तक के लिए आप लोग ये दोनों वीडियो देख सकते हो, आप लोगों को मजा आएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।